जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। गौतमी ब्राह्मणी तथा अर्जुन का व्याध का दृष्टांत। गौतमी ब्राह्मणी तथा अर्जुनक व्याध का दृष्टांत। अर्जुनक व्याध थे, उनका दृष्टांत। कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विलीयते सुख दुखम भयम क्षेमम कर्मण्येवाभिपद्यते। भागवत भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासियों को कर्म का उपदेश दे रहे हैं। ब्रजवासियों को प्राणी अपने कर्म के अनुसार ही पैदा होता है और अपने ही कर्मों से वह मारा जाता है। उसे अपने कर्म के अनुसार ही सुख दुख भय क्षोभ आदि मिलता है। यह भूल है कि उसने मेरा ये किया वह किया, ये सब हमारे कर्मों का ही फल है। भगवान श्री कृष्ण सभी ब्रजवासियों को यही उपदेश दे रहे थे, कर्मण्येवाधिकारस्ते, जिसे अपने कर्म के अनुसार ही दुख सुख भय क्षोभ आदि मिलता रहता है। प्राचीन काल में गौतमी नाम की एक वृद्धा ब्राह्मणी थी। उसके एक पुत्र था। उसके पुत्र को सर्प ने काट लिया, जिससे वह बालक मर गया। वहां पर अर्जुनक ब्राह्मण व्याध इस घटना को देख रहा था। उस व्याध के हृदय में बड़ा दुख प्रकट हुआ। उसने उस सर्प को फंदे में बांध लिया और गौतमी ब्राह्मणी के पास लेकर के आ गया। उस सर्प को बांध करके फंदे में ला करके उसी ब्राह्मणी जिसका बेटा था उसके पास ले आया। ब्राह्मणी ने व्याध से कहा, देवी तुम्हारे पुत्र के मारने वाले हत्यारा इस सर्प को मैं लेकर के आया हूं। व्याध ने ब्राह्मणी से कहा। ब्राह्मणी से व्याध ने कहा, देवी तुम्हारे पुत्र के मारने वाले हत्यारे इस सर्प को मैं पकड़ लाया हूं और इसी ने तुम्हारे पुत्र को काटा है। बोलो तुम कहो इसका क्या सजा दूं? जैसी इसको सजा दूं आप बताओ। इसको काट दूं, मार दूं, अग्नि में भून दूं? जैसा आप कहेंगी मैं वही करूंगा। कहो तो सही। धर्मपरायण गौतमी ने कहा, अर्जुनक तुम इस सर्प को छोड़ दो। इसे मारने से मेरा पुत्र तो जीवित नहीं होगा और इसके जीवित रहने से मेरी कोई हानि भी नहीं है। अब व्यर्थ हत्या करके अपने सिर पर पाप का भार लेना कोई बुद्धिमान व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता। व्यर्थ तू दोबारा इसको मारेगा और बार बार वह तुझे और तू इसे, इस तरह से बुद्धिमान व्यक्ति ये बात नहीं, काम ऐसा नहीं कर सकता। व्याध ने कहा, देवी वृद्ध मनुष्य स्वभाव से दयालु होते हैं, बूढ़े व्यक्ति, किंतु तुम्हारा ये उपदेश शौकहीन मनुष्यों के योग्य है। इस सर्प को मार डालने की तुम मुझे तत्काल आज्ञा दो। व्याध ने बार बार सर्प को मार डालने का आग्रह किया, किंतु उस ब्राह्मणी ने किसी भी प्रकार उसकी बात स्वीकार नहीं की। इसी समय रस्सी में बंधा सर्प मनुष्य वाणी में बोला, व्याध मेरा तो कोई अपराध नहीं है, मैं तो पराधीन हूं। मृत्यु की प्रेरणा से मैंने बालक को काटा है। अर्जुनक पर सर्प की बात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसे लगा कि न जाने कौन बोल रहा है, क्या कोई सर्प भी बोलते हैं। वह क्रोध पूर्वक कहने लगा, दुष्ट सर्प तू मनुष्य की भाषा बोल सकता है। ये जानकर मैं डरूंगा नहीं और ना तुझको आज छोड़ूंगा भी। तूने चाहे स्वयं ने ये पाप किया या किसी ने के कहने से तूने किया, पर पाप तो तूने ही किया है ना। अपराधी तो तू है ही। अभी मैं अपने डंडे से तेरा सिर कुचल करके तुझको मार डालूंगा। सर्प ने अपने प्राण बचाने की बहुत बहुत चेष्टाएं की। उसने व्याध को समझाने का प्रयत्न भी किया। किसी अपराध को करने पर भी
दूत, सेवक, शस्त्र अपराधी नहीं माने जाते। किसी अपराध को करने पर भी, किसी से कोई गलती हो जाए, दूत, सेवक तथा शस्त्र अपराधी नहीं माने जाते। उनको उस अपराध में लगाने वाले ही अपराधी माने जाते हैं, अर्थात जो उनसे ऐसा करवाते हैं वह अपराधी माना जाता है। अतः अपराधी मृत्यु को मानना चाहिए। आज लिखी थी। सर्प के ऐसा कहने पर वहां शरीरधारी मृत्यु देवता उपस्थित हो गए। बेटा, पुत्र जिसकी मृत्यु हुई थी, उसने कहा, सर्प तुम मुझे क्यों अपराधी बताते हो? मृत्यु का देवता आ गया। मैं तो काल के वश में हूँ। संपूर्ण लोकों के नियंता काल भगवान जैसा कहते हैं, जैसा चाहते हैं, मैं वैसा ही करता हूँ। काल रूपी वहां काल भी आ गया। उसने कहा, व्याध, बालक की मृत्यु में न सर्प का दोष है, न मृत्यु का और न मेरा ही। जीव अपने कर्मों के ही वश में है। अपने कर्मों के अनुसार ही वह सुख या दुख पाता है। हम लोग तो उसके कर्म का फल ही उसको मिले ऐसा विधान करते हैं। ये बालक अपने पूर्व कर्म के दोष से ही अकाल में मर गया। काल की बात सुनकर गौतमी ब्राह्मणी का पुत्र शोक दूर हो गया। जाता रहा, उसने सर्प को बंधन से छुड़वा दिया। सुख दुख का कारण कर्म ही है, महाभारत से लिया गया। सुखम दुखी, सुख दुखी, लाभा लाभो, जया जयो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।